नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर हम महावीर इंटरनेशनल की तरफ से तथा उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से सभी को एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे जीवन से प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो सके हमें करना चाहिए। कुछ जगह जहां नहीं हो सके उसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं जहां उसका विकल्प मौजूद है, हमें प्लास्टिक के विकल्प को अपनाना चाहिए। इसी के तहत हमने एक विकल्प कपड़े की थैली मेरी सहेली यह अभियान शुरू किया है। जहां प्लास्टिक की थैली हम फल और सब्जी के लिए काम में लेते हैं, उसके स्थान पर हमें कपड़े की थैली को अपनाना चाहिए। कपड़े की थैली मेरी सहेली महावीर इंटरनेशनल का यह अभियान पूरे विश्व में एक साथ चल रहा है। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जब सरकार इसको बनाने की परमिशन दे रही है या सरकार की परमिशन नहीं है फिर भी लोग बना रहे हैं, लोग उनको यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को संदेश कैसे देना चाहते हैं कि वो इसका यूज ना करें, या सरकार को कैसे आप बताना चाहते हैं कि वो इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद करे? बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा बिंदु उठाया है। भारत सरकार इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। भारत सरकार ने अभी 3 मई को एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन लाइफ। उसके तहत उन्होंने 7 बिंदु दिए हैं, सेव वाटर इस प्रकार के। उसमें एक तीसरा बिंदु है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। उसमें उन्होंने बहुआयामी कार्य करने के लिए हमें एनजीओ को तथा अन्य जो लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनको ये कहा है आप आगे आके जन जागृति लाइए तथा हम पॉलिसीज के द्वारा जो इसका प्रोडक्शन है उसको बैन करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए नीति निर्धारण करेंगे। मैं जोधपुर जोन चेयरमैन वंदना बख्शी, मेरे पास 15 जोधपुर के पूरे शहर है। मैं एक ही मुहिम चलाऊंगी कि हमें ये कार्य अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम घर में ही नहीं लाएंगे, घर की महिलाएं इस प्लास्टिक को नहीं लाएंगी, कपड़े की थैली अपने पति और बच्चों को दे देंगे, तो क्या होगा कि धीमे धीमे ये प्लास्टिक स्वतः ही खत्म हो जाए। फिर सरकार कहाँ से मंगाएगी? जब हम उसका यूज ही नहीं करेंगे तो सरकार भी उसे नहीं मंगा सकेगी। इसीलिए सबसे पहले इसलिए हमने महावीर इंटरनेशनल के बैनर तले इसको कार्य क्यों किया है, क्योंकि हम घर की महिलाएं इस कार्य को करेंगे तो ही ये आगे चलेगा। सर, आपका नाम? मैं वीर जेएम कुंभट, चेयरमैन महावीर इंटरनेशनल ब्यू सिटी। और मैं ये तो कहूँगा कि प्लास्टिक थैली का उपयोग तो बिल्कुल बंद होना ही चाहिए। इसके बनाने के टाइम में इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है और उसी थैली में यदि हम अपने खाने पीने का सामान लाएंगे उस केमिकल का जो इफ़ेक्ट है वो उस खाने पीने के सामान में आएगा, उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। इसके अलावा प्लास्टिक की थैली जब यूज़ करके हम बाहर फेंक देते हैं तो जानवर वगैरह उसको खा लेते हैं, वो अकाल उनकी मृत्यु होती है। तीसरी बात, प्लास्टिक की थैली को जब सड़कों पे फेंक देते हैं तो उससे गंदगी बढ़ती है और कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है और जब बरसात और आ जाए तो और गुड़ हो जाता है उसमें। तो उसके कारण से पर्यावरण जो है वो इतना खराब हो जाता है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप जानते हैं कि काम तो जैसा लोग करते हैं, कई बार कचरे के ढेर लगे रहते हैं और उससे कितनी बीमारी हो जाएगी, कितने लोगों को इसको परेशानी होगी। इसलिए प्लास्टिक की थैली का जहाँ तक हो सके उपयोग बंद होना चाहिए और उसके बदले में कपड़े की थैली, जिसे हम कहते हैं कपड़े की थैली मेरी सहेली, उसका उपयोग करेंगे। और ये भी हम अपने घर से शुरू करेंगे तो ये आगे जाकर के और विस्तृत रूप लेगा और अल्टीमेटली प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद हो जाएगा। प्लास्टिक की थैली से कई नुकसान है। प्लास्टिक की थैली में कैंसरस केमिकल होते हैं, लोगों को अभी पता नहीं है। जो आजकल आप सुन रहे हैं कि फलाने को कैंसर हो गया, तो ये पॉलीथीन की देन है। पॉलीथीन में बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं, जिसमें अन्य आप अपन सामान लेके आते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं तो बहुत नुकसानदायक है और पॉल्यूशन भी करते हैं। इनको जलाएंगे तो इसमें जो गैसें होती हैं वो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, इनको अगर गाय या जानवर खा लेते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो अंदर जाके थैली बन जाता है, बॉल बन जाता है पूरा, और इससे अपना वातावरण भी गंदा होता है। सीवरेज जो आए दिन ब्लॉक होती है वो पॉलीथीन के कारण होती है। इससे मतलब कई नुकसान है, फ़ायदे कम है। फ़ायदे कपड़े की थैली से ही हो ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कपड़े की थैली का ज़्यादा उपयोग करें। मैं रेलवे से हूँ, मुख्य स्वास्थ्य शिक्षक इंचार्ज आशीष श्रीवास्तव, जोधपुर स्टेशन। आशीष जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली है, कपड़े की थैली मेरी सहेली। अगर गर्म चाय को प्लास्टिक के कप में पिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक कैंसर का कारण बनती है। लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी संगठन या संस्था के बोलने से कुछ नहीं होगा, ये अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जागरूक तो जनता को ही होना पड़ेगा। अगर जनता चाहेगी तभी ये काम होगा, अन्यथा किसी भी संगठन संस्था का इतना प्रयास अगर कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता है तो वो हमारे लिए एक बहुत दुखद विषय है। ट्रू इंडिया से मैं रंजन दैया। महावीर इंटरनेशनल की तरफ से आज स्टेशन मास्टर श्रीमान जी पर्यावरण अधिकारी आपने तो इसमें जान डाली थी।
खाना खा के एक मिनट आपका सम्मान सर। हीरो आज का हीरो तो